नमस्कार। मेरे सामने 35 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इनकी उंगलियों के फलों को बताऊंगा, फिर इनके पर्वतों के फलों को और अंत में इनकी रेखाओं के फलों को। यहाँ पर उनके सवालों के जवाब कई पक्षों से देखने पड़ते हैं, उनको देख करके अंत में उनके सवालों के जवाब। यहाँ पर सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचे व्यक्ति बुद्धिमान होता है, व्यक्ति ज्ञानवान होता है, व्यक्ति की वृद्धावस्था तक याददाश्त अच्छी बनी रहती है और स्वयं के फैसले लेने की ताकत होती है। प्रथम पर्व यहाँ पर मानसिक पर्व है। किसी प्रकार की राहु रेखा इस पर नहीं खड़ी है, यानी कि जैसी भी स्थिति है उसके बाद भी आप विचलित नहीं हैं, मानसिक स्थिति से पूरी तरीके से मजबूत हैं। सेकंड पर्वत पर भी किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं। लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति यहाँ पर आपकी वर्तमान में दिखलाई नहीं देती। और तीसरा पर्व पर काफ़ी राहु रेखाओं का प्रभाव है, यानी धन के लिए संघर्ष जारी है। अब बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली और उसके प्रथम पर्व पर देखा जाता है यहाँ से एक्सीडेंट का योग नहीं दिखाई देता, यहाँ से आँखों का रोग दिखाई नहीं देता, यहाँ से बीपी का रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत आपका राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है, उस पर जाकर के कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव और लास्ट वाली आखिरी रेखा ये राहु रेखा का प्रभाव है, नीचे वाली जोड़ का है। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में असफलता की स्थिति को दिखलाता हुआ वर्तमान की स्थिति है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व के बारे में। ये पर्व है आपके पिता से सहयोग का। इस पर अच्छी खासी रेखाओं का प्रभाव है, यानी व्यक्ति को परिवार से सहयोग मिला हुआ है। मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर शनि के प्रथम पर्व के बारे में। शनि का प्रथम पर्व बताएगा आपके जीवन के अंदर स्थायी रोग है कि नहीं। यहाँ पर देखते हैं तो आपकी उंगली पर किसी भी प्रकार का कोई स्थायी रोग नहीं, यानी अभी आपके शरीर के अंदर कोई भी स्थायी रोग नहीं है जिसकी आपको रेगुलर मेडिसिन खानी पड़े। सेकंड पर्व जाना जाता है, इस पर खड़ी रेखाएं अगर प्रभावी हो तो व्यक्ति के पास धन की स्पीड ज़्यादा होती है। यहाँ पर धन की स्पीड ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर राहु रेखाओं का प्रभाव भी नहीं है। फिर भी एक जोड़ कट नीचे वाला ये जो लगा है, जैसे सूर्य की उंगली में लगा, इसी प्रकार से जब ये लग जाता है तो ये क्योंकि जोड़ शुरुआती नीचे से शुरू होता है, इसके पर्व की ऊंचाइयों को भी जाना जाता है कि कौन सा घटनाक्रम कब, यानी ये अपने आप में घटनाक्रम आपके साथ हो चुका जिसमें आपका पैसा डूब चुका है, जिसे आप निकालना चाहते हैं। तीसरा पर्व परिवार का स्वयं से चूल्हा जलाना, यानी परिवार का स्वयं से पालन पोषण करना, ये अपने आप में ठीक रेखा यहाँ पर है। आपकी स्थिति कुछ भी है, अपने परिवार का पालन पोषण आप मजबूती से कर लेते हैं। यहाँ पर बृहस्पति का पर्व कोलेस्ट्रॉल, शुगर, साथ ही साथ खान पान, पेट खराब, ऐसा कोई रोग दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर सेकंड पर्वत पर कोई पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद की रेखाएं भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं। तीसरा पर्व पर संतान से संबंधित सुख सहयोग के लिए है, ये भी यहाँ पर ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और कुल मिलाकर के यहाँ पर स्थायी रेखाओं का होना अनिवार्य है और ये रेखा यहाँ पर है, यानी कुल मिलाकर के अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करें तो आपको स्थायी धन के आगमन बनने के लिए ये रेखा यहाँ पर है। यानी आपका बस थोड़ा सा डिसीजन सही हो जाए, उसके बाद स्थायी धन के आपके पास स्वरूप बने हुए हैं। अभी भी हो सकता है कोई ऐसा स्थायी धन जिसका माध्यम हो, किराए का हो या कुछ का हो, किसी चीज़ का हो, तो हो सकता है, क्योंकि ये इतनी खराब रेखा नहीं है कि इससे आपका वर्तमान का खर्चा ना उठ सके। चलिए बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए जाना जाएगा, साथ ही साथ सरकारी राज्य सरकारी नौकरियों के लिए। जब ये रेखा जाकर के साइड में चली जाती है और सीधी नहीं जाती तो इसका मतलब होता है कि जिस टारगेट को व्यक्ति जीवन में पाना चाहता है वो टेढ़े रास्ते से आता है और उसमें आने में व्यक्ति को उतार चढ़ाव और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से इस रेखा का फल जाना जाता है, यानी राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ नहीं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व और इसके अंदर यदि मैं रेखा देखता हूं
तो सूर्य से बृहस्पति को रेखा जाती है, उसका नीचे से जोड़ भी है। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत यदि आप दूर स्थानों से किसी चीज़ की सप्लाई का माध्यम का बनाकर के संपर्क रखेंगे तो उससे लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर भाग्य पर्व की शनि रेखा के बारे में बात करता हूँ। ये रेखा यहाँ से चलती हुई और इसके बाद इस रेखा का सपोर्ट कहाँ से मिलेगा आपके जीवन में, ये तो दूसरी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर भाग्य पर्वत मेरे हिसाब से अस्त नहीं है। यानी कुल मिलाकर इसको मैं कह सकता हूँ, अगर ये बहुत अच्छा नहीं है तो कभी भी आपको किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं लाएगा। इसके बाद बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व और एकमात्र रेखा दिमाग काम करने के लिए ये जरूरी है। मल्टीपल रेखा अगर शनि पर्व को देखेगी तो दिमाग में योजना बनाएगा व्यक्ति, वरना निरर्थक बैठा रहेगा। बृहस्पति पर्व कहीं भी आपको अभी सहायक नहीं है, कोई खड़ी रेखा नहीं है, कोई त्रिभुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है। यानी कुल मिलाकर अभी आपके जीवन के अंतर्गत अगर मैं देखता हूँ तो ये यहाँ पर बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं है, भगवान की कृपा पर नहीं है, ये दिखाता है। अब बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और इसको समझना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। देखिए ये रेखा यहाँ पर हृदय रेखा इस तरीके से जाकर वहाँ तक पहुँच गई और इस रेखा को यदि आप देखेंगे तो ये अपने आप में हृदय रेखा जाकर वहाँ पर मंगल पर्व के आसपास तक जाकर के इन्वॉल्वमेंट करती है। यानी कुल मिलाकर के यदि इसकी वर्तमान की स्थिति देखूं तो इसके अंदर मन के अंदर बहुत बेचैनी है। इसकी झुंझलाहट का प्रभाव आप अपने परिवार से प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन परिवार पर भी इसकी झुंझलाहट का असर आपका दिखाई देगा। यानी बिना वजह पत्नी से लड़ना, बिना वजह बच्चों से लड़ना, माता पिता से लड़ना या समाज से लड़ना, इस तरह की स्थिति है। मन की स्थिति इस समय बहुत खराब है और कुल मिलाकर के उसका प्रभाव आपके परिवार में नहीं आना चाहिए, ये आपकी हृदय रेखा बताती है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यदि इसकी बात करूँ तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये काफ़ी रेखाएं हैं जो आपस में इलझ कर चलती हैं। यानी आपके जीवन के अंदर जो आप मेहनत कर रहे हैं वो, क्योंकि आपकी आयु रेखाओं को लगातार रेखा काट रही है, वो निरर्थक जा रहा है आपकी आयु में। ये इस तरह का घटनाक्रम यहाँ लगभग आपके जीवन में काफ़ी प्रभावी दिखलाई देता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेहनत जो है वो व्यर्थ जा रही है, क्यों जा रही है इसके लिए आपको सोचना होगा। चलिए अब बात करता हूं मैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा का शुरुआत देखिए आपकी यहाँ से है। अगर देखते हैं तो बुद्धि रेखा लोगों की वहाँ तक मानी जाती है। कुछ लोग इसको भी मान सकते हैं कि ये रेखा एक तरीके से या अगर भी बुद्धि रेखा ही है। चलिए मैं इसको अगर मानता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ ये है, हृदय से संबंधित बुद्धि रेखा का ऊपर वाली का संपर्क, यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति परिवार की चिंताओं को लेकर बहुत चिंतित है, लेकिन यहाँ या परिवार से मिली हुई संपत्ति को व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ शुरुआत जो हो रही है वो आपके जीवन की यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है। यानी ये 35 के बाद यहाँ से बुद्धि रेखा का दूसरा उदय, और क्योंकि ये धन रेखा से शुरू हो रही है, भाग्य रेखा से, तो व्यक्ति यहाँ से चिंतित है धन कैसे कमाऊं, और उसको लेकर के उसकी बुद्धि की दूसरी शुरुआत होती है। बुद्धि रेखा बहुत मोटी है, कृपया करके बहुत ध्यान रख करके चलना है आपको आगे, और कोई ऐसा गलत निर्णय नहीं करना है कि जिससे आपको किसी प्रकार का नुकसान हो। तो ये बुद्धि रेखा बहुत मोटी है, आगे भी आपको सतर्क होकर के चलना होगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद द्वितीय मंगल पर्वत की, जो झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इस तरह की स्थिति है, यहाँ पर आप कोई झगड़ नहीं है। चंद्र पर्वत की स्थिति को देखता हूँ तो यहाँ पर किसी प्रकार का डिप्रेशन का कोई योग नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर किसी प्रकार की विदेश यात्रा नहीं है, और कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि आप मन पर नियंत्रण ना कर सकें, आप कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति के अंदर बुराई नहीं है, कोई बुरा नहीं है। एक रेखा का संपर्क जब ज़्यादा नीचे वाली चंद्र पर्वत से निकल कर जाता है तो ऐसा व्यक्ति कुल मिलाकर ब्याज बट्टे से पैसा कमा लेता है। मेरे हिसाब से तो कमा लेता है, कहाँ आपकी चूक हो गई है, कहाँ आपने क्या कर दिया है, ये मेरे को समझ नहीं आई, लेकिन इससे कमा लेता है।
लेकिन इसमें शायद हो सकता है आपके एक्सपीरियंस की कमी रही हो, आप लोगों का गोल्ड ना रखते हो, आप लोगों से किस्त को सही तरीके से ना उगा पड़ते हो, या आपने किस्त सिस्टम से पैसा ना बांट करके सिर्फ ब्याज रूपी में बांट दिया हो, कोई ना कोई कमी रह गई है, वरना ये रेखा व्यक्ति को दिलवा देती है। कुल मिलाकर इस रेखा का इस प्रभाव है, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर बुध रेखा व्यावसायिक रेखा बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। इतनी सारी रेखाएं जब व्यावसायिक रूप से टूटे तो जीवन में कई व्यवसायों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। तो ये इस तरह का यहाँ पर एक स्थायी रेखा का स्वरूप हो सकता है। आने वाले समय में ये स्थायी रेखा बन जाए और फिर आपका व्यापार एक रूपता के साथ चल पड़े। तो ये इस तरह की रेखा का यहाँ पर जो वो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये रेखा जो आपको नज़र आएगी ये उठती हुई रेखा नहीं है, ये बुद्धि रेखा से गिरती हुई रेखा है। यानी जो आपने पिछले समय में गलत निर्णय किया और उसके कारण आपको धन का नुकसान उठाना पड़ा, तो ये गिरती हुई रेखा के रूप में ये रेखा है। ये रेखा उठने वाली रेखा के रूप में है, ये रेखा उठने वाली रेखा के रूप में, यानी आने वाले समय में आपको तरक्की मिलेगी। अब बात करते हैं आपके पास मंगल रेखा की। ये साहसिक रेखा आपको लगभग 45 वर्ष तक आपको साहस देगी, यानी किसी भी मुसीबत से आपको निकाल लाएगी, इस तरह की रेखा। शुक्र पर्वत पे है तो वो अभी बहुत ज़्यादा जंजालित रेखा बनी हुई है, ड्रॉप 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 करके राहु रेखाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, यानी वो आपके जीवन के अंतर्गत अभी धन के संघर्ष को दिखलाने वाली रेखा के रूप में है। केतु पर्वत पर किसी प्रकार की ऐसी गति नहीं है कि जिससे बहुत ज़्यादा व्यक्ति पूजा पाठ करता हो या किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा उसको अचानक से धन मिले या अचानक से रोग हो जाए, ऐसा भी संकेत नहीं है। तो ये तो हाथ को एक पढ़ने का तरीका है, सवालों में जाने के लिए अलग से जाना पड़ता है, उसको कई पक्षों से देखना पड़ता है। आपने कहा मुझको क्या व्यवसाय करना चाहिए। अभी तक मैंने स्कूल बस और इलेक्ट्रिक की दुकान का व्यवसाय किया, दोनों में ही घाटा लगा और फिर ब्याज का काम किया 2017 में, उसमें भी पैसे फंस गए, अभी तक नहीं निकले। चलिए मैं बताता हूँ आपका काम बनता है क्या। मेरे हिसाब से आपको काम करना चाहिए मंगल का। मंगल का काम कोई प्लॉट लेकर डाल दीजिए, कोई प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करके उसको बना के दे दीजिए, या बहुत साधारण सा काम, इतनी प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बदरपुर का, रोड़ी का, सीमेंट का, इस तरह का काम कर सकते हैं और उसके साथ बदरपुर, रोड़ी, सीमेंट इस तरह के काम की सप्लाई कर सकते हैं और उसको सही तरीके से आप चलाते हैं, यानी मंगल का काम यहाँ आपका ठीक ठाक बनता है। अब मुझ पर कर्जा हो गया है, कब तक मैं चुका पाऊंगा। जहाँ तक आपकी इस समय 35 की एज है तो ये रेखा बताता हूँ आपको क्या है। जब हम भाग्य रेखा की बात कर रहे थे तो ये रेखा तो मैंने दूसरी बता दी थी आपको, लेकिन यहाँ से रेखा दूसरी भाग्य रेखा ये चलती है, ठीक है। इस प्रकार से ये रेखा यहाँ पर चलती है और ये दूसरी एक तरह से 35 के बाद की रेखा है, लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारी यहाँ आपस में रेखाएं थोड़ा सा क्रॉस करके आपके जीवन के अंदर चलती हैं। यानी कुल मिलाकर के यदि कहूँ तो आपके जीवन के अंदर अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल दिखलाई पड़ता है। तो कब तक छुपा पाएंगे, अभी मुझे लगता है कम से कम इसमें समय लगने वाला है 4 से 5 साल। फंसा हुआ धन, उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, उसे अगर आप कर लेंगे तो जरूर निश्चित रूप से आपका फंसा हुआ धन वापिस आ जाएगा। राजनीति में पार्षद का प्रयास भी ना करें वरना फेल हो जाएंगे। मेरे साथ अचानक ऐसा क्यों हुआ, मैं बहुत घाटे में चला गया, आय के सभी स्रोत खत्म हो गए, जिस काम में भी हाथ डालता हूँ हो ही नहीं पा रहा। तो मैंने बताया था आपकी 2 बुद्धि रेखा है, एक बुद्धि रेखा से बहुत डाउन रेखा भी बताई, यानी आपके कुल मिलाकर के व्यक्ति का भोगकाल भी होता है और गलत डिसीजन और कम एक्सपीरियंस के कारण आपके साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ। तो ये इस तरह का हुआ, इसलिए तो अचानक धन प्राप्त करने का कोई भी कहीं से कहीं तक कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो चलिए आप क्या करें जिससे आपका दोबारा से डूबा हुआ धन चल जाए, आपका व्यापार काम धंधा चलता रहे, इसके लिए आप क्या करें तो मैं बताता हूं आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का तो रोज पाठ करना है। संकट नाशन गणेश स्रोत का रोज पाठ करें और साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ में आप जो है श्री सूक्तम के साथ कार्तवीर्य स्रोत का पाठ करें। कार्तवीर्य स्रोत आपका धन फंसा हुआ जो है उससे वापस आ जाएगा। ये करना है।
और अगर आप कोई अंगूठी पहनना चाहते हैं जिससे आपके धन के आगमन बने, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, तो वो बनता है आपका पुखराज। आप चाहें तो इसे हमारे पास से मंगा सकते हैं, हम आपके स्थान तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।